नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है भारत ज्ञान। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी पहले से ही ले सकें। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में लोगों की उत्सुकता कभी कम नहीं होती। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे ही एक वीडियो मैं लेके आया हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम महाभारत के योद्धाओं के श्रेणी और पद के बारे में बताएंगे। हम सभी जानते हैं महाभारत ग्रंथ को महर्षि व्यास ने लिखा था। महाभारत को हम पंचम वेद भी कहते हैं। क्या आपको पता है महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत ग्रंथ 18 पर्व में विभाजित है जिनके नाम इस प्रकार हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, आर्यणक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिकारोहण पर्व और आदि पर्व में 19 उप पर्व और 7,190 श्लोक हैं। प्राचीन भारत में अक्षौहिणी सेना गिनने का सबसे बड़ा महत्व था। महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी और कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी सेना को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें रथ सवार, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। अक्षौहिणी के सबसे छोटे भाग को हम पंक्ति कहते हैं। एक पंक्ति के अंदर एक रथ, एक हाथी, 3 घुड़सवार और 5 सैनिक होते हैं। 3 पंक्ति को मिलाकर एक सेना प्रमुख बनता है और 3 पंक्ति का मतलब क्या होता है? 3 रथ, 3 हाथी, 9 घुड़सवार और 15 पैदल सैनिक। अब ऐसे ही हम गुल्म के बारे में बताते हैं। एक गुल्म के अंदर 9 हाथी, 9 रथ, 27 घुड़सवार और 45 सैनिक होते हैं। 3 सेना मुख को मिला के एक गुल्म बनता है। गण 3 गुल्म मिला के एक गण बनता है। एक गण में 3 गुल्म होते हैं। अब गण के बारे में मैं बताता हूँ आपको। गण के अंदर 27 रथ, 27 हाथी, 81 घुड़सवार और 100 पैदल सैनिक होते हैं। वाहिनी, एक वाहिनी के अंदर 3 गण होते हैं और 3 गण को हम एक वाहिनी कह सकते हैं। और एक वाहिनी के अंदर 81 रथ, 81 हाथी, 243 घुड़सवार और 405 पैदल सैनिक होते हैं। प्रत्ना, अब हम प्रत्ना के बारे में बात करेंगे। 3 प्रत्ना को मिला के एक चूम बनता है। चूम, एक चूम के अंदर 729 रथ, 729 हाथी, 2187 घुड़सवार और 3,645 पैदल सैनिक होते हैं। अब हम अंतकिनी के बारे में जानेंगे। एक अंतकिनी में 2187 रथ, 2187 हाथी, 6,561 घुड़सवार और 10,935 पैदल सैनिक होते हैं। चूम को मिला के एक अंतकिनी बनता है। अब हम चलते हैं अक्षौहिणी की तरफ। 10 अंतकिनी को मिला के एक अक्षौहिणी बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अंतकिनी में 2187 रथ, 2187 हाथी, 6,561 घुड़सवार, 10,935 सैनिक होते हैं। अगर आप इसको गुना करेंगे 10 से तो आपके पास 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सेना रही होगी अक्षौहिणी के अंदर। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो पांडवों के पास 7 गुना 21,870 मतलब 1,53,090 रथ, 1,53,090 हाथी, 4,49,270 घुड़सवार और 7,65,450 पैदल सैनिक थे। वहीं कौरवों के पास 2,40,570 रथ, 2,40,570 हाथी, 7,21,710 घुड़सवार, 12
2,850 पैदल सैनिक थे। और पूरी महाभारत जब लड़ी गई थी उसमें 39,36,600 सैनिक थे। क्या आपको पता है महाभारत के धर्म युद्ध के दौरान सभी योद्धा और सारे सैनिक मारे गए थे, सिर्फ 12 योद्धा बचे थे इसके अंदर। कौरवों में कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वृषकेतु जो कर्ण के पुत्र हैं। पांडवों की तरफ से 5 पांडव, कृष्णा, सात्यकी और युयुत्सु बचे थे। इस महाभारत काल में पैदल सैनिक सबसे निचली श्रेणी में आते थे और उनको हम पदातिक भी कहते हैं। वो धनुष, भाला, ढाल, तलवार, गदा से लड़ते थे। अगर हम बात करें, एक अश्वरोही 12 पैदल सैनिकों के साथ अकेले युद्ध कर सकता था। एक गज 12 अश्वरोही के बराबर होता था। एक गज को एक अर्धरथी भी हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें रथियों की, तो एक रथी जो है 5,000 योद्धाओं के साथ अकेले लड़ने की क्षमता रखता था और एक अर्धरथी 12 अर्धरथियों को हराने की क्षमता रखता था। तो आप समझ सकते हैं। आपको क्या पता है कि कौरवों की तरफ से जो रथी थे उसमें सुदक्षिण, उसमें दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण, दुशासन, दुशासन पुत्र धूम्रसेन, दुर्योधन के सभी भाई जयद्रथ, विद, अनुविंद और शकुनी थे। पांडवों की तरफ रथियों में उत्तम, शिखंडी, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, चिकितान, चंद्रसेन, व्याघ्रदत्त, नील, शंख, सुकुमार, सूर्यदत्त, काशिका थे। भीम और दुर्योधन अकेले 8 रथियों के बराबर थे। फिर भी दुर्योधन काफी बलशाली थे। अतिरथियों में अगर हम बात करें तो 12 रथियों को मिला के एक अतिरथी बनता है। एक अतिरथी अकेले 60,000 लोगों के साथ लड़ने की क्षमता रखता है। कौरवों की तरफ से जो अतिरथी थे उनमें कृतवर्मा, शल्य, ब्राह्मिक, भूरिश्रवा, कृपाचार्य थे और पांडवों की तरफ से सात्यकी, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, घटोत्कच, सत्यजीत और जुजुत्सु थे। महारथियों की श्रेणी में जो लोग आते थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अलभूषा, भागदत्त, वृषसेन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म, सूर्यपुत्र कर्ण, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु, धृष्टकेतु, अर्जुन। पितामह भीष्म, अर्जुन और कर्ण की ताकत महारथियों के बराबर थी। महाभारत के समय में एक भी योद्धा अति महारथी की श्रेणी में नहीं आता था। अति महारथी वो होते हैं जिन्होंने ब्रह्मास्त्र, पशुपत्रास्त्र और वैष्णव अस्त्र अर्जित कर रखे हों। अति महारथी 12 रथियों के साथ अकेले युद्ध कर सकते हैं। सिर्फ इंद्रजीत ही ऐसा योद्धा थे जो अति महारथी की श्रेणी में आते थे। महारथियों की श्रेणी में एक भी योद्धा नहीं आते थे। अगर हम बात करें अश्वत्थामा, जो महारथी बनने की श्रेणी में आते थे, वो रुद्र के अवतार थे, लेकिन उनको अपने बारे में ज्ञान नहीं था, इसलिए वो कभी महारथी नहीं बन पाए। भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, कार्तिकेय, दुर्गा महारथियों की श्रेणी में आते हैं और आज तक ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ जो महारथियों की श्रेणी में आता हो। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।